नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, एक लाइन है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, अब मोदी जी टीवी से हटाए जाने लगे हैं। यह बात मैं हरियाणा के चुनाव को लेकर के कह रहा हूं। हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है उसको लेकर के कह रहा हूं, क्योंकि टीवी के चैनलों से अब मोदी जी हटाए जाने लगे हैं, मोदी जी की फोटो हटाए जाने लगी है। जो टीवी चैनल मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो लगा करके और इस देश का नायक बताती थी, वही टीवी चैनल अब मोदी जी का फोटो अपने जो स्टूडियो है उसमें से अब हटा दे रही है। वो जानती है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी जो बुरी हार हारने जा रही है उसकी कल्पना बीजेपी मतलब तमाम राज्यों में जो चुनाव हुए और उसमें जो हार हुई, वो उसमें सबसे बड़ी हार जो होने जा रही है वो हरियाणा में होने जा रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे बीजेपी के नेता जिनको टिकट मिला था वो अब डर के मारे टिकट वापस करने लगे हैं और मोदी जी को कोसने लगे हैं। इस देश का सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री बताने लगे हैं नरेंद्र मोदी को। तो ये जो सारे संदेश हरियाणा के चुनाव से आ रहे हैं, ये जो सारी चीजें निकल करके हरियाणा के चुनाव से आ रही है, उससे साफ साफ ये समझ आ गया है कि बीजेपी अब चुनाव हरियाणा में हारने जा रही है। और सिर्फ हारने नहीं जा रही है, बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की। टीवी चैनल जो दिन भर नरेंद्र मोदी की फोटो लगा करके उनका गुणगान किया करते थे, उनको अवतार बताया करते थे, वो अब हरियाणा के चुनाव से नरेंद्र मोदी का फोटो जो है वो अब गायब करने लगी है। क्योंकि मीडिया को अब रुख पता चल गया है कि हरियाणा के चुनाव में अब क्या होने वाला है। और सिर्फ टीवी चैनलों से नहीं, ग्राउंड पर भी जो स्थिति है, ग्राउंड पर भी जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, जो वीडियो निकल करके सामने आ रहे हैं, उसमें साफ हो गया है कि बीजेपी के नेताओं को हरियाणा की जनता अब वोट तक मांगना मुनासिब हो गया है। हरियाणा की जनता से जनता लगातार बीजेपी के नेताओं को खदेड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के किसानों को कई सालों तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठाया गया, उन्हें आतंकवादी कहा गया, उन्हें रेपिस्ट कहा गया, उन्हें खालिस्तानी कहा गया, उन्हें तमाम संज्ञाएं दी गई, उसका अब असर हरियाणा के चुनाव में दिखने लगा है। उसका परिणाम अब हरियाणा के चुनाव में आने लगा है। क्योंकि जो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं बीजेपी के, वो भी बड़े संदेश दे रहे हैं। कुछ खबरें निकल करके आई हैं हरियाणा से, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये रिजल्ट है हरियाणा का। ये हरियाणा का वो परिणाम है जिसकी कल्पना बीजेपी अपने इतिहास में आज तक नहीं कर पाई होगी। बीजेपी वो बुरी हार हरियाणा में हारने जा रही है जिसकी कल्पना नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी नहीं किए थे। देखिए, हरियाणा के अंबाला से एक बहुत अहम खबर निकल के आ रही है और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वहां जो पोस्टर लगा हुआ था बीजेपी का, उसको वहां की जनता ने फाड़ दिया। समझ लीजिए कि जनता में किस तरह का रोष देखने को मिल रहा है बीजेपी के खिलाफ। अतुल लोधी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, एक्स हैंडल पर लिखा है, एक वीडियो लगाते हुए जिसमें जनता हरियाणा में बीजेपी के जो पोस्टर लगे हुए हैं उसको फाड़ रही है, उसको हटा रही है। इस कदर गुस्सा है दोस्तों हरियाणा की जनता में। क्या लिखा है, अंबाला हरियाणा से ये वीडियो है। भाजपा का फटा पोस्टर, निकला बड़ा जीरो, एग्जिट पोल में 80 सीट भाजपा को मिलेगी। ये तंज कस रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देश की गोदी मीडिया ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार करा रही थी, 400 सीटें पार करा रही थी, वही एग्जिट पोल हरियाणा में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर के मीडिया दिखाने लगी है और उनकी फोटो को भी अब गायब करने लगी है। वही असली एग्जिट पोल है। तो एक वीडियो जो है वो निकल करके आई है अंबाला हरियाणा से, और उसमें जनता जो है बुरी तरह से बीजेपी के पोस्टर को हटा रही है। नशीमा फातिमा है, उन्होंने भी इस वीडियो जो आई है उस पर लिखा है कि अंबाला हरियाणा, भाजपा का फटा पोस्टर, निकला जीरो। लगातार लोग अब लिखने लगे हैं कि बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है हरियाणा में, सबसे बड़ी हार हरियाणा में मोदी और शाह की होने जा रही है। कुछ खबरें और हैं, उसको भी गौर करना होगा और गंभीरता से समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देश की मीडिया जिसको झोला भर के नरेंद्र मोदी ने दिया, वही मीडिया मोदी का जो फोटो है वो गायब करने लगी है, उसको हटाने लगी है। एबीपी न्यूज
जो इस देश का सबसे बड़ा गोदी मीडिया चैनल है, उसने ये कृत्य किया है नरेंद्र मोदी को लेकर के। उसको भी हरियाणा के रिजल्ट का पता चल गया है कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है। शुभम अग्रवाल हैं, उन्होंने लिखा है, बीजेपी ने, जो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो ये पोस्टर चल रहा है, वो हरियाणा के को लेकर के जो एबीपी न्यूज पर शो चल रहा था, उसमें से मोदी जी का फोटो गायब हो गया है। शुभम अग्रवाल ने लिखा है कि गोदी मीडिया ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की कोई भी खबर प्रसारित करते समय नरेंद्र मोदी यानी जो अवतार हैं इस देश के, उनकी तस्वीर हटा दी है। यह सबसे बड़ा सबूत है कि भाजपा हरियाणा चुनाव हारने जा रही है। अगर पोस्टर को देखकर अंदाजा लगाया जाए तो मुख्यमंत्री नायाब सैनी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। मनोहर लाल खट्टर भी बलि का बकरा बन सकते हैं हरियाणा में, क्योंकि एक लंबे समय तक हरियाणा में वो मुख्यमंत्री रहे और जब उनकी लोकप्रियता खत्म होने लगी तो मोदी जी और अमित शाह जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए, यानी मोदी और शाह डैमेज कंट्रोल करने के लिए मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया और नायाब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और मैंने ही आपको इस चैनल पे बताया है, दी पॉलिटिक्स मैन पर ही लगातार बता रहा हूं कि बीजेपी जिस तरह से खाली होती जा रही है, बीजेपी के नेता जिस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे साफ साफ हरियाणा का रिजल्ट आ गया है। उससे साफ साफ पता चल गया है कि मोदी और शाह हरियाणा में कितनी बुरी हार हारने जा रहे हैं। गोदी मीडिया आपको फोटो नहीं दिखाएगी, नरेंद्र मोदी का इमेज बनाने के लिए वो नरेंद्र मोदी को फोटो को हटा देगी, लेकिन हम जैसे यूट्यूबर लगातार ये बताएंगे कि हरियाणा में जो चुनाव होने जा रहा है और जो हरियाणा में बीजेपी की हार होने जा रही है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है। क्योंकि हरियाणा के किसानों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से शहीद किया, हरियाणा के किसान जो आंदोलन कर रहे थे दिल्ली बॉर्डर पर, उसमें सैकड़ों किसान शहीद हुए, उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। और ये हार जो होने जा रही है, इसके जिम्मेदार भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। गोदी मीडिया लगातार मोदी का इमेज बनाए, लेकिन लगातार मोदी को एक्सपोज किया जाएगा, लगातार अमित शाह को एक्सपोज किया जाएगा कि हरियाणा की जनता ने आपको जवाब दिया है और संभलने का मौका दिया है कि किसानों को अगर आप अछूता करेंगे इस देश से, तो इस देश की जनता, इस देश का किसान ऐसा ही परिणाम देगा जैसा दिया है। अभी लोकसभा चुनाव में 400 का नारा था, 240 पर रोक दिया। ये देश की जनता ने किया है और वही हरियाणा की जनता करने जा रही है। योगेश मीना है, उन्होंने भी अपने एक्स हैंडल पे लिखा है वही फोटो लगा करके, क्योंकि जो लोगों की प्रतिक्रिया है उसका भी विश्लेषण जरूरी है कि लोग क्या सोच रहे हैं। गोदी मीडिया ने लिखा है उन्होंने कि गोदी मीडिया ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की कोई भी खबर प्रसारित करते समय नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी है। यह सबसे बड़ा सबूत है कि भाजपा हरियाणा चुनाव हारने जा रही है। पोस्टर को देख करके आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी मीडिया दोनों एक ही मीडिया है, कि उसको पता चल गया है कि हरियाणा का चुनाव क्या रहने वाला है और मोदी शाह की कितनी बुरी हार होने जा रही है। और यही चुनाव मोदी और शाह की कुर्सी को भी हटाने का काम करेगा। यही चुनाव तय करेगा कि मोदी और शाह कुर्सी पर रहेंगे कि हटेंगे। और लगातार जो हमारे साथी प्रज्वल जी और हम अपने चैनल पे बता रहे हैं और वही होने जा रहा है। आप ध्यान से इस बात को लिख लीजिएगा कहीं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जैसे परिणाम आएगा और बीजेपी वहां हारेगी, वैसे मोदी और शाह की कुर्सी चली जाएगी। क्योंकि जितने दल हैं, मैंने पिछले दिनों लगातार आपको बताया कि कैसे चिराग पासवान से लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू जो इनके सहयोगी दल हैं एनडीए के, लगातार बगावत कर रहे हैं। लगातार वो मोदी और शाह को संदेश दे रहे हैं कि हम आपके साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो हरियाणा में जो ये हो रहा है, हरियाणा में जो बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, हरियाणा में जो नेता टिकट लौटा रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, मोदी की फोटो मोदी मीडिया से गायब हो रही है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करिए, कमेंट भी करके बताइए और लाइक करिए, शेयर करके अपने लोगों तक भी पहुंचाइए। क्योंकि हरियाणा के चुनाव पर लगातार हम आपको एक अहम जानकारी हर वीडियो में दे रहे हैं। हर वीडियो में ये बता रहे हैं कि मोदी और शाह किस तरह से हरियाणा चुनाव हारने जा रहे हैं। तो कमेंट करके बताइए क्या सोचते हैं आप हरियाणा चुनाव को लेकर के। नमस्कार।